हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए फिर से आज हम मेंस का पज़ल करेंगे और ये जो मेंस का पज़ल है ये मैंने स्मार्ट कीड़ा से उठाया। एज़ यूजुअल बताना पड़ता है क्योंकि देखिए क्या है, सोर्स सभी पूछते हैं कहाँ से उठाते हो, क्या है पज़ल, क्वेश्चंस कैसे करें प्रैक्टिस। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि स्मार्ट कीड़ा के क्वेश्चन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्वेश्चन की क्वालिटी A1 क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की क्वेश्चन है ये। और प्लस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये PO लेवल से भी ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बिल्कुल हम ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे, इससे हमारा माइंड डेवलप होगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इतना हार्ड तो आता नहीं, भैया एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आप इतना हार्ड प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम कैसे नहीं निकलेगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, तो हार्ड हार्ड लेवल करने चाहिए क्वेश्चंस का। ये बेसिकली पार्किंग के ऊपर पजल है, एक कार और बाइक का एक शेड है, उसके ऊपर पजल है। तो मैं आपको एक छोटा दिखा देता हूँ, मतलब एक ट्रेलर दिखा देता हूँ क्वेश्चन का। देखिए ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, इतना बड़ा, इसे हमें पूरा सॉल्व करना है। और इसमें हमारे कुछ तीन से मेरे हिसाब से शायद 4 या 5 डेटा निकलेंगे टोटल। और एक के लिए अगर 4 या 5 डेटा निकल रहा है तो टोटल हमें 10 अरेंजमेंट करने हैं, मतलब आप 40 से 50 डेटा को सेट करोगे इस क्वेश्चन में। तो 40 टू 50 डेटा को आपको सेट करना है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन है, ये बनाने में मज़ा आएगा, बिल्कुल बनाएंगे ये क्वेश्चन को अच्छे से। इसके पहले मैं आपको हिंदी वाला एक बार दिखा देता हूँ। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए वंस अगेन। हिंदी वाला मैंने कहाँ से लिया है, गूगल ट्रांसलेट किया हुआ है इंग्लिश का ही। तो आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, बनाने के बाद पता चलेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन अब चालू करते हैं, बिल्कुल समय नहीं वेस्ट करेंगे, हम सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मैं इस वाले पेज पे क्या करूँगा, कंडीशन लिखूंगा, और इस वाले पेज पे मैं फाइनल बनाऊंगा, क्योंकि कुछ बड़ा बनने वाला है, टेबल बड़ा बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है सर्टन नंबर ऑफ बाइक्स एंड कार्स आर पार्क्ड इन द 10 शेड्स। 10 शेड्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम 1 to 10 शेड्स, 1 to 5 आर बिल्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट क्या होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो वेस्ट से ईस्ट की ओर में क्या बोला है इसने, शेड 1 से 5 है, मतलब 1 से 5 जो है होगा वो कहाँ होगा, वेस्ट टू ईस्ट की ओर होगा। ठीक है, चलिए बहुत सही। अब इसके आगे क्या बोलता है, इसके आगे बोलता है रो 1 में, और ये रो 1 में होने वाला है। और शेड नंबर 6 से शेड नंबर 10 जो होगा वो वेस्ट टू ईस्ट होगा रो 2 में। ठीक है, और रो 2 इज टू द नॉर्थ ऑफ रो 1। क्या बात बोलिए, सुनो, रो 1 के नॉर्थ में रो 2 होगा। ठीक है, ये इसने बोला। और क्या बोला इसने कि रो 1 में हमारे 1 to 5 होंगे, और ये वेस्ट टू ईस्ट की ओर होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे होंगे, राइट। फिर आगे आपको क्या बोला गया है, आगे बोला हुआ है रो 1 जो है वो उसके सामने क्या है, रो 1 इज दैट ऑफ शेड 6 इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ शेड 1। मतलब रो 1 के जस्ट सामने कौन सा, रो 1 के जस्ट सामने कौन सा शेड होगा, रो 2 में शेड नंबर 6। रो 2 में फिर क्या हो जाएगा, शेड नंबर 7। शेड नंबर 3 के सामने शेड नंबर कौन सा हो जाएगा, 8। तो ये ऐसा कुछ सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन का। नॉर्मल सा बोला यार, है ना, नॉर्थ साउथ है, मतलब नॉर्थ फेसिंग में है सब। और प्लस आपको यहाँ पर एक शेड है, 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 यहाँ पे एक शेड है। ये रो 2 है और ये रो 1 है, और सब ऐसे की ओर देख रहे हैं, इधर की ओर। नॉर्मल ये इन्फॉर्मेशन वो देना चाह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आगे कहता है ईच शेड आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स। ठीक है, हर एक शेड का कोई ना कोई कलर होगा, मतलब ये रेड हो सकता है, ये ब्लू हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड सच दैट कोई भी शेड सेम कलर पे नहीं होगा। चलिए ठीक है, एंड ईच शेड हैज एटलीस्ट 1 बाइक एंड 1 कार, मतलब हर एक शेड में कम से कम एक बाइक और एक कार तो मैं रखूंगा ही। ठीक, आगे बोलता है कॉस्ट ऑफ ईच कार इज 3.6 लाख। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन थोड़ा सा अच्छा लेवल का इंफॉर्मेशन चालू होता है इस वाले पैराग्राफ में। ऊपर में बेसिक आइडिया दे दिया, बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया। ऊपर वाला पढ़ कर हमको क्या करना था, इतना केवल पढ़ने के बाद हमें क्या करना था, तुरंत हमारे रफ शीट में जाना था, यहाँ पर लिखना था रो 2, यहाँ पे लिखना था रो 1, और बस हमें अपना डायग्राम बनाना चालू कर देना था, राइट। रो 1 में क्या है हमारे पास में, शेड 1 है, शेड 2 है, शेड 3 है, शेड 4 है, और शेड 5 है। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक और शेड बना लेता हूँ, शेड मतलब टोटल का कॉलम बना लेता हूँ। वैसे ही शेड 1 के सामने क्या था, शेड 6। शेड 2 के सामने क्या था, शेड 7। शेड 3 के सामने क्या होगा, शेड 8। वैसे ही 4 के सामने क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 के सामने क्या हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा, राइट। तो ये यहाँ आ जाएगा, ऐसा मैं टेढ़ा हो गया था। ठीक, ये देखो,
चलो अब यहाँ पे क्या इसका टोटल, बस 2 मिनट लगेगा इस पूरे उसको बनाने के लिए हमें, है ना। मतलब टेबल को 2 मिनट भी नहीं, मतलब उससे कम का टाइम लग जाएगा। अब मैं क्या, मैं डिजिटली बना रहा हूँ तो थोड़ा सा डिजिटली बनाना ना मुश्किल होता है, लेकिन रफ शीट में क्या होती है, स्पीड से बन जाती हैं चीज़ें। यहाँ पर एकदम मिला जुला के करना पड़ता है। देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है, मेरे को पता है बहुत लोग ये क्वेश्चन पहला लाइन अभी अब देख करके निकल लेंगे कि भैया इतना टाइम कौन दे, लेकिन अब ऐसे ही क्वेश्चन के में टाइम दोगे तभी तो निकलेगा ना यार एग्जामिनेशन, वरना नहीं निकलेगा। तो ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ऐसा कुछ बना दिया है। सेम यहाँ पर ऐसे बनाना पड़ेगा हमको, शेड 1 के सामने शेड, ठीक है। ये ऐसा कुछ हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ये मैं बना देता हूँ जल्दी से। ये ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। और ये हमारा इधर जा कर के मिल जाएगा, और ये पूरा ऐसा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट का, अरे यार देखा, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, मेरे को ये बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है इसमें। मैं चाहता तो आपके लिए ना वो टेबल वाला फॉर्मेट लेके आ जाता है इसका बना बुनाया, लेकिन क्या होता है ना टेबल वाले फॉर्मेट में वही दिक्कत कि भाई टेबल वाला आपके पास तो नहीं होगा ना एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन में तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये लो भाई, एग्जामिनेशन के हिसाब से हमने पूरा टेबल बना दिया। ये हमारे शेड है ना, शेड 1 शेड 2 शेड 3 ऐसे करके, और ये पूरा शेड उसके सामने वाले हैं। और आगे क्या बोला हुआ था, आगे बोला हुआ है ना रो 1 एंड ईच शेड, ठीक है। मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं, कंसिडर ऑल द शेड्स आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्ट, अच्छा ठीक है। देखो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन था कि सारे के सारे नॉर्थ डायरेक्शन देख रहे हैं, मतलब ये वाला शेड भी इधर की ओर देखेगा, ठीक है। और ये वाला जो शेड है ये भी नॉर्थ की ओर देखेगा, मतलब सारे के सारे जो शेड हैं वो नॉर्थ की ओर देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स को देखना होता है, ये हमने देख लिया, ठीक। अब नॉर्थ की ओर दोनों शेड्स दिख रहे हैं। चलिए अब इसको हम आगे बनाते हैं। क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ ईच कार, भाई एक कार की दाम कितना है 3.6 लाख, ठीक। एंड कॉस्ट ऑफ ईच बाइक, एक बाइक का दाम कितना है 2.4 लाख, ठीक। आगे बोलता है टोटल वैल्यू ऑफ ईच शेड इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल द बाइक्स एंड ऑल द कार्स इन द शेड। क्या बोला सर, हमारे पास शेड की ना टोटल वैल्यू निकलती है, और ये टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी, मान लो मेरे पास 2 कार हैं और एक बाइक है, ठीक है। 2 कार हैं और एक बाइक है, तो एक कार कितने का हुआ 3.6, तो 2 कार कितने के हो गए 7.2। वैसे ही एक बाइक है 2.4 का, तो मेरे शेड की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.6 लाख। 9.6 लाख की मेरी टोटल वैल्यू हो जाएगी, किसकी, मेरे शेड की। तो यही बोल रहा है टोटल वैल्यूएशन हम ऐसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कार्स प्लस नंबर ऑफ बाइक्स और उनकी कॉस्ट जितनी थी उन दोनों को ऐड करके, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ शेड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बाइक्स एंड कार्स इन द शेड। देखो मतलब तो कॉमन सेंस है यार, जितना आपका बाइक होगा जितना आपका कार होगा उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपके शेड में कितने व्हीकल हैं ये आपको पता चल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कार्स इन ऑल द शेड टुगेदर इन द रो 2 इज 12। मतलब रो 2 ये था, इसमें जो मेरे पास कार होंगे टोटल कितने कार होंगे 12 कार होंगे, ये इंफॉर्मेशन वो बता दे रहा है। आगे कहता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द व्हीकल्स इन ऑल द शेड्स टुगेदर इन द रो 1 इज 66 लैक्स। ओके, क्या कहा इसने कि रो 1 में जो टोटल वैल्यू आएगी सारे शेड्स का मिला करके वो कितना होना चाहिए 66 लैक्स होना चाहिए। क्लियर, यहाँ तक बस बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हमने उठाया और पढ़ लिया, हमारे 2 पैराग्राफ हो गए। अब हम तीसरे पैराग्राफ से अपना रेफरेंस वगैरह बनाना चालू करेंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ मेंस का पजल के लिए पहले हम बनाते हैं की नोट्स, सेकेंड पॉइंट पे हम जाते हैं तो रेफरेंस बनाते हैं उस की नोट से, और थर्ड पॉइंट में हम क्या करते हैं फाइनलाइजेशन करते हैं पूरा अपना टेबल का जो भी हमने बनाया है। तो इसी प्रोसेस से हम इस वाले पजल को भी डील करेंगे, इस वाले पजल को भी बनाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं। अब टोटल वैल्यू ऑफ पर्पल एंड येलो कलर का जो शेड है वो सेम है। क्या बोल दिया सर इसने, टोटल वैल्यू ऑफ पर्पल और येलो कलर का जो शेड है ये बराबर है, ठीक। टोटल वैल्यू ऑफ ग्रीन एंड ग्रे कलर शेड आर सेम। अच्छा, टोटल वैल्यू किसका किसका, ग्रीन और कौन सा भाई, ग्रीन और कौन सा ग्रे कलर का शेड, मतलब ग्रीन और ग्रे कलर का शेड का भी टोटल वैल्यू बराबर है। नंबर ऑफ बाइक्स इन येलो एंड ब्लू कलर शेड, किसकी बात कर रहा है, बाइक्स की बात कर रहा है, किसमें, येलो एंड ब्लू कलर में। येलो एंड ब्लू में नंबर ऑफ बाइक्स जो हैं वो क्या है, वो बराबर है, मतलब येलो और ब्लू का बाइक बराबर हो जाएगा, ठीक। टोटल नंबर ऑफ कार्स इन ग्रीन एंड येलो, अच्छा कार की बात कर रहा है किसका, ग्रीन एंड येलो का, ग्रीन एंड येलो टुगेदर इज इक्वल टू 5, मतलब ग्रीन
प्लस येलो, इसके मैं कार कर दूं तो मेरे को कितने मिलने चाहिए? 5। कहना चाह रहा है कि ग्रीन के भी कार और येलो के भी कार आप मिलाओगे तो 5 होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ बाइक्स इन ग्रे कलर शेड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार। नंबर ऑफ बाइक के बारे में बात कर रहा है, कौन सा? ग्रे कलर शेड का। नंबर ऑफ बाइक इन ग्रे कलर शेड, ठीक है, ये इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्स इन येलो कलर शेड। कार्स इन येलो कलर शेड, ठीक है, इज इक्वल टू द कार्स इन येलो कलर, बिल्कुल सही है। एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स इन वाइट कलर शेड, वाइट कलर शेड का जो एवरेज व्हीकल होगा, ठीक है, एवरेज व्हीकल के बारे में बात कर रहा है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्स इन द सिल्वर कलर शेड, इज इक्वल टू सिल्वर कलर का जो कार होगा इसके बराबर होगा। यही बोला ना, व्हाइट का जितने भी एवरेज, वी से क्या है? व्हीकल, व्हाइट के जितने भी एवरेज व्हीकल होंगे वो बराबर होंगे कार्स इन सिल्वर कलर शेड। और टोटल वैल्यू ऑफ ऑरेंज कलर शेड, इस ऑरेंज कलर शेड का टोटल वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? ऑरेंज कलर शेड का टोटल वैल्यू 7.2 लाख रुपए लेस देन द सिल्वर कलर शेड। मतलब ये सिल्वर कलर के शेड का टोटल वैल्यू से 7.2 लाख रुपए कम है ना। ऑरेंज कलर का टोटल वैल्यू सिल्वर कलर के टोटल वैल्यू से 7.2 लाख रुपए कम है, यही उसने बोला, ठीक है, हमने लिख दिया जैसा उसने बोला। शेड 10 हैज इक्वल नंबर ऑफ कार एंड बाइक। क्या बोला इसने? ये जो शेड 10 है ना, इसमें कार और बाइक की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। चलो ठीक है, आगे बोलता है सम ऑफ द शेड नंबर्स ऑफ पर्पल एंड येलो कलर शेड टुगेदर इज 9। क्या बोला इसने? भाई शेड की बात कर रहा है, शेड की, किसकी? येलो और पर्पल की। येलो प्लस पर्पल का शेड नंबर जो होगा वो 9 होगा। मतलब आपको 9 लाना है ना, 9 लाना है। तो आप कैसे लाओगे शेड का 9? देखो, अगर शेड 1 और शेड 8 अगर मैं जोड़ता हूँ, मतलब पॉसिबिलिटीज देखते हैं, है ना, पॉसिबिलिटीज क्या क्या, 1 और 8, मतलब शेड 1 और शेड 8 को में अगर मैं येलो और पर्पल किसी एक में भी रख दूं, मान लो यहाँ येलो रख दूं, यहाँ पर्पल रख दूं, तो ठीक है, या यहाँ येलो रख दूं, यहाँ पर्पल रख दूं, कुछ भी कर दूं, 1 और 8 इन दोनों का शेड का सम कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो 1 और 8 एक पॉसिबिलिटी आती है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है सर? 2 या 7 में रख दूं, 2 7 भी तो 9 होता है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 2 और 7 कर देता हूँ। अगली क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? 3 और 6। सर 3 और 6 भी हो सकता है। आगे कौन सी पॉसिबिलिटी है? 4 या 5। इससे ज़्यादा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनने वाली, तो 4 या 5। मतलब येलो और पर्पल कलर शेड जो है वो 1 8 में से किसी एक में आएगा, 2 या 7 में से किसी एक में आएगा, 3 या 6 में से किसी एक में आएगा, 4 या 5 में से किसी एक में आएगा। क्लियर? बिल्कुल बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। ब्राउन कलर शेड इज इन द रो नंबर 2। ब्राउन कलर का जो शेड है वो कहाँ पे है भाई? रो नंबर 2 में है। मतलब कि ये हमारा रो नंबर 2 हो गया। इसमें कौन सा है? ब्राउन कलर का शेड कहीं पे आएगा, मुझे नहीं पता कहाँ पे आएगा, लेकिन रो नंबर 2 में आएगा ब्राउन नंबर का शेड, ये कंफर्म है। टोटल वैल्यू ऑफ शेड नंबर 4 इज 9.6 लाख। अच्छा, टोटल वैल्यू ऑफ शेड नंबर 4, ये है ना सर हमारा शेड नंबर 4, इसका टोटल वैल्यू की बात कर रहा है। तो मैं टोटल वैल्यू का एक छोटा सा कॉलम बना देता हूँ जल्दी से, ठीक है। टोटल वैल्यू मतलब टीवी, है ना। इसका क्या बोला इसने? टोटल वैल्यू ऑफ शेड नंबर 4 इज 9.6 लैक्स। तो भैया 9.6 लैक्स यहाँ पर उठा करके हम लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विच इज मोर देन ओनली द टोटल वैल्यू ऑफ शेड नंबर 6। मतलब ये 9.6 लाख जो है ना, ये केवल और केवल सिर्फ एक ही शेड से ज्यादा होगा, और वो शेड कौन सा होगा? शेड नंबर 6 होगा। तो शेड नंबर 6 का जो टोटल वैल्यू आएगी, शेड नंबर 6 का जो टोटल वैल्यू आएगी वो ऑफकोर्स 9.6 लाख से क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि इसने बोला 9.6 लाख जो है ये केवल और केवल शेड नंबर 6 के वैल्यू से ही ज्यादा होगी। तो ऑफकोर्स 9.6 लाख से कम होगी शेड नंबर 6 की वैल्यू। कॉमन सेंस था यहाँ पे, तो बस हमने वही किया, ठीक। अब आगे देखते हैं। ग्रे कलर शेड इज अ प्राइम नंबर शेड, ठीक है। ग्रे कलर का शेड जो है ये क्या बोल रहा है कि प्राइम नंबर का शेड है। प्राइम नंबर शेड अपने पास क्या है? 2 3 5 7। तो 2 3 5 या 7 में से कोई एक हमारा ग्रे कलर का शेड हो जाएगा, ठीक है, एंड शेड हो जाएगा, एंड विच इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ व्हाइट कलर शेड। ओके सर, व्हाइट वाले के जस्ट सामने है। क्या बोला? ग्रे कलर वाला व्हाइट वाले के जस्ट सामने है। तो व्हाइट वाला कहाँ होगा? नीचे ही होगा ना। व्हाइट वाले के जस्ट सामने कौन है? ग्रे वाला। और सारे शेड ऊपर की ओर देख रहे थे,
मतलब मैं ऑफकोर्स अगर ये रो 1 में रखूंगा वाइट को, तभी तो रो 2 में ग्रे को रखूंगा और ये दोनों आमने सामने होंगे, यही वो कहना चाह रहा है। तो ये मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ पर्पल कलर शेड इज 16.8 लैक्स। अच्छा जी, तो यहाँ पे बोला हुआ है 16.8 लाख क्या है, पर्पल कलर का शेड का टोटल वैल्यू मैंने लिख दिया, ठीक है। और एक और चीज़, टोटल वैल्यू ऑफ पर्पल कलर अगर 16.8 लैक्स आ रहा है तो ऑफकोर्स येलो वाले का भी टोटल कितना आ जाएगा, 16.8 लैक्स, क्योंकि ये टोटल वैल्यू तो बराबर है पर्पल और येलो का, राइट। तो ये हमको मतलब ऐसा तुरंत दिमाग चलाना पड़ता है, प्रीवियस कंडीशन भी कहीं ना कहीं दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में होने चाहिए, है ना। होल्ड करने की प्रैक्टिस डालो कंडीशंस को। फिर आगे कहता है टोटल वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर शेड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ ब्लैक प्लस ब्राउन। भाई ब्लैक प्लस ब्राउन का जो टोटल वैल्यू होगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, ग्रीन वाले का टोटल वैल्यू के बराबर होगा, यही कहा उसने। टोटल वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर शेड इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ब्लैक प्लस ब्राउन, ठीक है। देयर आर टू शेड्स बिटवीन द ओनली हाईएस्ट वैल्यू शेड एंड द ब्राउन कलर। क्या बोल दिया सर, बोलता है ब्राउन वाला और दो शेड होंगे ओनली हाईएस्ट वाला शेड के बराबर, ठीक है। मतलब क्या बोला इसने, जहां पे भी आप ब्राउन रखो उसके बाद में दो शेड्स होंगे और उसके बाद वाला शेड जो होगा वो हाईएस्ट वैल्यू वाला शेड होगा, मतलब उस वही एक हाईएस्ट वैल्यू होगा, उसके अलावा कोई हाईएस्ट वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। ओनली हाईएस्ट बोला है, ठीक। ब्राउन कलर शेड, ठीक है, ब्लू एंड ऑरेंज कलर शेड आर इन डिफरेंट रोज। सर ब्लू और ऑरेंज के बारे में क्या बोल दिया, डिफरेंट रोज में, ऐसा बना देता हूँ ब्लू और ऑरेंज, ठीक है। और ये ऑरेंज ऊपर भी हो सकता है ना, मतलब ये स्टार का मतलब ब्लू ऑरेंज डिफरेंट रो में होंगे, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। सिल्वर कलर की जो शेड है वो एग्जैक्टली है फ्रंट ऑफ ब्लैक कलर की शेड। यही वाली कंडीशन आ गई सर कि ब्लैक वाले के जस्ट सामने कौन सा शेड आ जाएगा, सिल्वर वाला शेड आ जाएगा, ठीक है। सिल्वर कलर शेड इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ ब्लैक कलर शेड। नंबर ऑफ बाइक्स इन सिल्वर कलर शेड इज 2 मोर। भाई बाइक की बात कर रहा है, किसमें, सिल्वर कलर शेड की बात, मतलब सिल्वर कलर वाले की बाइक की बात कर रहा है। और ये क्या बोल रहा है कि सिल्वर कलर में जो शेड के बाइक हैं वो दो ज़्यादा होंगे देन द बाइक ऑफ वाइट कलर का शेड। मतलब अगर कि मैं वाइट वाले में जो बाइक होंगे, ठीक है, वाइट वाले में जितने भी बाइक होंगे उसमें दो जोड़ दूं तो सिल्वर वाले का बाइक मिल जाएगा मेरे को, ठीक है, यही बोला हुआ है। आगे बोलता है नंबर ऑफ बाइक्स इन वाइट कलर शेड इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ कार्स इन शेड नंबर 4। सर शेड नंबर 4 में जितने भी हमारे कार होंगे, ठीक है, उस कार से एक ज्यादा मेरा क्या हो जाएगा, वाइट वाले का बाइक हो जाएगा, यही उसने बोला, ठीक है, कि नंबर ऑफ बाइक्स इन वाइट कलर का शेड में जितने भी बाइक्स होंगे वो शेड नंबर 4 में जितने कार होंगे उसके कार से एक ज्यादा होगा, ठीक है। देख रहे हो क्या लेवल है क्वेश्चन का, मजा आ रहा है कि नहीं बनाने में, भाई मेरे को तो मजा आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस बनाने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन शेड नंबर 4 इज 3। क्या बात है, मतलब ये शेड नंबर 4 की डेटा हमको धीरे धीरे देते जा रहा है। ये क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन शेड नंबर 4 इज 3। तो हमारे पास में दो ही व्हीकल थे, मतलब अगर मैं यहाँ पे कार लिख दूं, यहाँ पे बाइक लिख दूं, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं टोटल व्हीकल लिख दूं, ऐसा टोटल व्हीकल, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कलर, ठीक है, COLOUR, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कलर लिख देता हूँ, किस चीज़ का भाई, शेड का कलर भी तो है। तो इसने बोल दिया कि टोटल व्हीकल जो है वो 3 है, बता दिया। सर अगर 3 है तो थोड़ा अपन दिमाग लगा सकते हैं क्या, देखो कैसे दिमाग लगा सकते हैं सर। अगर 3 है, मेरे को पता है एक कार 3.6 का है और एक बाइक 2.4 का है, एक कार 3.6 का है और एक जो बाइक है वो कितने का है, 2.4 का, ठीक है, लाख का। तो भाई अगर 9.6 लाख बनाना है कैसे बनाया जाए, चलो एक कंडीशन लेके देखते हैं। मान लो इसने एक कार खरीदी होगी तो कितना हो जाएगा, 3.6 लाख रुपया हो जाएगा। 9.6 में 3.6 अपना गया तो कितना बच गया, 6 लाख बच गया। अब 6 लाख क्या 2.4 के टेबल में आता है, नहीं आता ना। कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस है, अपन सिर्फ कैलकुलेशन करके देख रहे हैं। अगर मैं एक कार लेता हूं तो 3.6 लाख रुपए मेरे चले जाते हैं 9.6 में, तो बचे 6। क्या 24 के टेबल में 6 आता है, 2.4 के में 6, मतलब मैं 2.4 लाख में से मैं अगर दो बाइक भी लूँ तो 4.8 होता है, फिर 2.4 ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 7.2, यानी कि 6 लाख क्रॉस कर देगा। मल्टीपल में नहीं आ रहा है तो सर कॉमन सेंस ही बात है, अगर मल्टीपल में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको दो कार लेके दिखाते हैं, मतलब दो कार लेवाते हैं इसको।
अगर ये 2 कार लेगा तो 7.2 लाख भरता है, और अगर ये एक बाइक लेगा इसमें 2.4 तो कितना होता है, 9.6 टोटल तो बनता है। मतलब सर इसका कंफर्म यही एक पॉसिबिलिटी आ रही ना कि आप इसको 2 कार दिलाओ और एक बाइक दिला दो और टोटल इनकी वैल्यूएशन कितनी बन गई, 9.6 का। क्या बात है सर, मतलब हमने इसका आधा डेटा तो निकाल दिया, बस बचा क्या, इसका कलर निकालना, तो वो निकाल लेंगे बाद में। अच्छा देखो, शेड 4 में जितने कार थे, अभी लिखा था ना लेटेस्ट कंडीशन इसलिए याद है, शेड 4 में जितने कार थे उसमें एक ज्यादा जोड़ दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, व्हाइट के बाइक्स आ जाएंगे। तो भाई शेड 4 में मेरे पास तो 2 कार हैं, मतलब व्हाइट में कितने बाइक होंगे, व्हाइट में कितने बाइक होंगे, व्हाइट में ऑफकोर्स 3 बाइक होंगे। सर व्हाइट में अगर 3 बाइक हैं, व्हाइट में 3 बाइक हैं, तो 3 + 2 कर दूं तो सिल्वर में कितने बाइक हो जाएंगे, 5। मतलब सिल्वर के बाइक 5, व्हाइट के बाइक कितने, 3। ठीक है, ये 2 कंडीशन हो गई सर, ये 2 कंडीशन हो गई, इसको हमने लिख दिया। एक छोटे से डेटा निकालने से 2 वैल्यूज हमको मिल गई कि सिल्वर में बाइक 5 होंगे, व्हाइट में बाइक 3 होंगे, क्योंकि एक जो इसमें कार थे शेड 4 में उसके कार से एक ज्यादा बाइक था व्हाइट वाले का, तो ये हो गया। ठीक, आगे कहता है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, ये हो चुका। सम ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ एडजेसेंट शेड ऑफ द ब्लू कलर शेड इज 20.4 लाख। क्या बोला सर, इसने बोला कि ब्लू वाले के जो आजू बाजू वाले शेड होंगे ना, इनका सम कितना आना चाहिए, 20.4 लाख आने चाहिए। ठीक है, आगे कहता है टोटल वैल्यू ऑफ ओनली वन शेड इज मोर देन 18 लाख। बोल रहा है ओनली वन शेड का जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, +18 लाख होना चाहिए। सर अगर एक ही शेड का वैल्यू +18 लाख हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि यही शेड तो हाईएस्ट होगा ना, कॉमन सेंस। इसने बोला था ओनली हाईएस्ट होना चाहिए, देखो ओनली हाईएस्ट, तो यही तो शेड हाईएस्ट होगा ना जिसका टोटल वैल्यू 18 लाख से ज्यादा होगा, मतलब बाकी सबका 18 लाख से कम होगा। कॉमन सेंस लगा यहाँ पे, राइट। रीजनिंग इज ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस है, आप कितना किसी चीज को सोच सकते हो, किस हद तक सोच सकते हो। अब टोटल वैल्यू ऑफ ब्राउन कलर शेड इज हाफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑरेंज कलर शेड। मतलब भाई ऑरेंज कलर शेड का अगर मैं टोटल वैल्यू निकाल दूं और उसका आधा कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाए, ब्राउन कलर शेड का टोटल वैल्यू मिल जाए। तो क्यों ना मैं ब्राउन कलर शेड का टोटल वैल्यू का दुगना कर दूं तो मेरे को ऑरेंज कलर शेड का टोटल वैल्यू मिल जाए, सिंपल। ये भी एक कॉमन सेंस था। ग्रे एंड ग्रीन कलर शेड आर इन डिफरेंट रोज। अच्छा, ग्रे और ग्रीन के बारे में भी बोला है कि ग्रे और ग्रीन कलर शेड्स आर इन डिफरेंट रोज। ठीक है, आगे बोलता है नंबर ऑफ कार्स इन ब्लू कलर शेड इज सेम एज द नंबर ऑफ कार इन ब्राउन कलर शेड। तो भाई ब्लू कलर का जो कार होगा वो सेम होगा ब्राउन कलर के किसके, कार के बराबर होगा, यही बोला। हाँ, फाइनली हमने सारी कंडीशंस नोट कर ली, अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं अपने। ठीक है, चलिए सर अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस हिसाब से बढ़े, कैसे बढ़े, चलिए दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। सर एक चीज़ बोला गया है यहाँ पर मेरे को, अगर मैं ये वाला सेट मतलब इस वाले अगर कंडीशन को उठाऊं जस्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि मेरे को बाकी सब में तो देखो हर एक का किसी ना किसी के साथ कलर का रिलेशन दे रहा है ना, शेड का रिलेशन नहीं दे रहा है ज़्यादा। तो शेड का रिलेशन अगर कुछ पता चल जाता है तो हम कलर भी तो सेट कर पाएंगे ना। जैसे इसमें क्या हुआ था, हमको वैल्यूएशन पता चल गई थी, उससे हमको शेड का कुछ कुछ आइडिया हो गया कि हाँ इस शेड में कितना था, इस शेड में कितना था। तो चलो देखते हैं ना करके। इसने क्या बोला हुआ है कि शेड जो येलो होगा ना, येलो और पर्पल, इनका टोटल वैल्यूएशन 16.8 लाख है और इनका जो सम है वो 9 होना चाहिए। मतलब कंफर्म या तो 18 होगा, या तो 27 होगा, या तो 36 होगा, या तो 45 होगा। ठीक है, और दोनों का वैल्यूएशन इक्वल होना चाहिए। तो सर एक चीज तो मेरे को यही दिख रही, देखो शेड 4 और शेड 5, शेड 4 का टोटल वैल्यूएशन 9.6 लाख, पर सर यहाँ पे पर्पल और येलो का टोटल वैल्यूएशन तो 16.8 लाख है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि अगर मैं शेड 4 यहाँ रखूं, पर्पल और येलो में से कोई एक कलर इनको दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका दोनों का वैल्यू कितना था, 16.8 लाख। मतलब 4 और 5 वाली कंडीशन हट गई। क्या बात है, आगे देखते हैं। 3 एंड 6 है ना, 3 एंड 6, सर 3 एंड 6 हम रख सकते हैं क्या, 3 और 6 सर नहीं रख सकते, अगेन नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, देखो यहाँ पे 9.6 लाख से कम होना चाहिए था, शेड 4 का ही 9.6 लाख है, तो जो शेड 6 में आएगा ऑफकोर्स 9.6 लाख से कम होगा। मान लो इसमें 9 लाख है, अगर शेड 6 में मैं 9 लाख रख दूं तो भैया मेरे को एक बात बताओ, अगर 9 लाख रख दिया तो क्या मैं 16.8 लाख दोनों जगह रख पाऊंगा, पर्पल और येलो के लिए नहीं रख पाऊंगा, कॉमन सेंस है। तो भैया इसको भी हटा दो ना, अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो मैं कैसे रख सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है येलो पर्पल रखना। अच्छा, मैं क्या 2 या 7 में रख सकता हूँ येलो और पर्पल,
सर 2 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, पॉसिबल हो रहा है सर, येलो पर्पल में रख सकता हूँ, है ना, रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 16.8 लैक्स दे दूँ, यहाँ पे 16.8 लैक्स दे दूँ, कुछ गलत तो होगा नहीं। अच्छा, और क्या है, 1 और 8 है, 1 और 8, 1 और 8 में भी रख सकता हूँ। तो अगेन 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो चलो अभी यहाँ पे आके थोड़ा थम जाते हैं। अच्छा भाई, ग्रे और वाइट आमने सामने होने चाहिए, ग्रे और वाइट आमने सामने होने चाहिए, ये एक कंडीशन वो बोल रहा है। अच्छा, ऐसी बात है। और ग्रे जो है या तो 2, 3, 5, 7 में से किसी एक में होगा, और ग्रे ऑफकोर्स रो 2 में होगा अगर वो आमने सामने है। सर अगर बात ऐसी है तो मेरे को बस इतना बता दो, अगर ग्रे जो है ये रो 2 में आ रहा है और 2, 3, 5, 7 में से एक होना चाहिए, तो 2, 3, 5 तो यहाँ रो 1 में होगा, है ना। तो ऑफकोर्स ग्रे को रखने के लिए कौन सी जगह बची, सिर्फ और सिर्फ ये शेड नंबर 7 बचा, क्योंकि 2, 3, 5 तो रो 1 में आ गए, रो 2 में ग्रे को रखना है, तो वो 7 पे रखना पड़ेगा कंफर्म। तो चलो रख देते हैं, फिर क्या दिक्कत है, सेम वैसे ही बना देते हैं। कैसा कैसा लाइन बनता है यार इसमें, ये मानता हूँ कचरे जैसा है ये पजल, लेकिन अच्छा है, दिमाग लगाने से बनता है, मतलब होता है। भले 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, लेकिन बनाना छोड़ना नहीं चाहिए भाई, पजल्स बनाने चाहिए, एग्जाम निकलता है इससे। भले मेंस में जाके एग्जामिनेशन में आप पजल नहीं बनाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप 1 लाइनर बनाओगे, मिसलेनियस बनाओगे, लेकिन ये बनाने से ना दिमाग डेवलप होता है। हमको दिमाग डेवलप करना है एक एग्जाम निकालने के लिए, ये नहीं करना है कि हम वहाँ पे हमारी ज़िंदगी में क्या काम होगा पजल का। भैया बहुत काम होगा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी यहीं से आती है आपकी। ये ऐसा नहीं होता तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन आ गया तो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे क्या किया था, ग्रे वाला कंडीशन फिक्स कर दिया। ठीक है, तो सर हमने कलर में यहाँ पे ग्रे फिक्स कर दिया। जैसे ये फिक्स हुआ, क्या ग्रे के सामने मेरे को क्या रखना था, वाइट। सर ग्रे के सामने मेरे को क्या रखना था, वाइट। ठीक है, तो मैंने रख दिया। वाइट वाले का मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन मिला था, 3 बाइक हैं, तो वाइट वाले में कितने बाइक हो जाएंगे सर, 3 बाइक हो जाएंगे। क्या बात है, 2-3 कंडीशन यहाँ से हमारे निकल गए। अब जो जो कंडीशन हो गए हैं मैं उनको क्या कर दे रहा हूँ सर, काट दे रहा हूँ, ताकि मैं खुद ही कंफ्यूज ना हो जाऊँ बाद में चल के। ये कंडीशन हमारा हो गया है, वाइट वाले में 3 बाइक है, ये कंडीशन हमारा हो चुका है। और कौन सा कंडीशन था सर, और कौन, अच्छा ये देखो, ग्रे के डिफरेंट रो में ना ग्रीन कलर, तो मतलब अगर ग्रे यहाँ पे आ गया तो ग्रीन कलर कंफर्म यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये एक आइडिया बन गया हमको, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, ब्राउन वाला 2 छोड़ करके हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हम लोग किस में कंफ्यूज हो रहे थे, इस वाले में ना, देखो 2 एंड 7 में हमको क्या करना था, या तो 2 या 7 में से हम इसको रख सकते थे ना, क्या नाम है, येलो और पर्पल को, या तो 1 या 8 में से। सर अगर यहाँ ग्रे ऑलरेडी बैठ चुका है, यहाँ वाइट बैठ चुका है, तो आप पर्पल और येलो कैसे रखोगे 2 या 7 में, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये कंडीशन भी हटी इससे, और 1 और 8 सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन रही येलो और पर्पल को रखने के लिए, और जिसमें दोनों का सम कितना हो रहा है, टोटल वैल्यूएशन 16.8 लैक्स हो रहा है। ठीक है, तो 1 और 8 का टोटल वैल्यूएशन कितना हो रहा है, 16.8 लैक्स। और इसमें से जो कलर बन रहा है वो क्या बन रहा है, येलो या पर्पल। येलो या पर्पल में से ऑफकोर्स कोई एक यहाँ पे आएगा, येलो या पर्पल में से ऑफकोर्स कोई एक बंदा यहाँ पर आएगा। कंफर्म ये हो गया, ये हमारा सिचुएशन बना, हमने जैसा था वैसा उठा के रख दिया। ओके, तो ये कंडीशन भी हमारी हो गई सर। जो जो कंडीशन हो गई आप, मैं काट दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसा मिटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि रफ शीट जैसे मैं पूरा समझ लो कि मैं रफ शीट में बना रहा हूँ इसको, मैं कैसे बनाऊंगा, मेरा क्या अप्रोच रहेगा, मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अगर बात ऐसी है, यहाँ तक का हो गया हिसाब, अब अपन क्या कर सकते हैं, लगाओ थोड़ा दिमाग लगाओ, किसको क्या किया जाए। पर्पल और येलो का टोटल वैल्यूएशन, ये कंडीशन भी हमने कर दी। ठीक है, ग्रीन एंड ग्रे टोटल वैल्यूएशन सेम है, ग्रीन और ग्रे का अता पता नहीं है। देखो ग्रीन एंड ग्रे का अता पता नहीं है, येलो का बाइक ब्लू के बाइक के बराबर होगा, अभी ना पता नहीं है। कार का ग्रीन और येलो का 5 होना चाहिए, कुछ अता पता नहीं है यहाँ पे। फिर आगे बोला गया है कि ग्रे का जो बाइक है वो क्या है, कार के येलो के बराबर होगा। ठीक है, ग्रे और बाइक अभी भी कुछ नहीं पता, ग्रे का बाइक का ही नहीं पता है। वाइट का एवरेज, ऑरेंज का टोटल वैल्यूएशन सिल्वर के टोटल वैल्यूएशन से, ठीक है, पता ही नहीं है अभी कुछ। ब्लैक प्लस ब्राउन ग्रीन का टोटल वैल्यूएशन, सिल्वर और ब्लैक आमने सामने होने चाहिए, रख सकता हूँ क्या। देखो यहाँ तो इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, इस कंडीशन में भी नहीं पॉसिबल है, इस कंडीशन में भी नहीं पॉसिबल। मतलब सिल्वर और ब्लैक के लिए ये दोनों कॉलम्स बचे और ये दोनों कॉलम्स बचे,
सिल्वर और ब्लैक इन दोनों में से किसी एक में आएगा कंफर्म। ठीक है, ये एक चीज़ कंफर्म हुई। दूसरा क्या हो गया भाई, ब्लू या ऑरेंज में से कोई एक यहाँ पे आएगा। ठीक है, और क्या किया जाए, और क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं, क्या गेम खेल सकते हैं। इससे हमको ये चीज़ की श्योरिटी हो गई है कि ग्रीन जो है उसके लिए 3 जगह बचा ना। देखो, या तो ग्रीन यहाँ आएगा, या तो ग्रीन यहाँ आएगा, या तो ग्रीन यहाँ आएगा, है ना। देखो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे ना, हमको पॉसिबिलिटी नहीं लेके चलना है, हमको कंडीशन को हटाना है। मान लो अगर ग्रीन यहाँ आता है, यहाँ आता है और यहाँ आता है, इन तीनों जगह में से किसी एक में भी ग्रीन आता है, और ग्रीन से रिलेटेड में क्या पॉइंट था, ग्रीन से रिलेटेड में पॉइंट ये था कि ग्रीन ब्लैक प्लस ब्राउन का टोटल वैल्यूएशन, और ग्रीन में जितना टोटल वैल्यूएशन, ग्रे का ही टोटल वैल्यूएशन उतना। ठीक है, तो ग्रीन वाला मैं कर सकता हूँ क्या यार, सेट कर सकता हूँ क्या, अभी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ग्रीन वाला सेट करने में। करके देखें ग्रीन वाले को। अगर ग्रीन वाले को मैं मान लो यहाँ रखूँ, फिर भी पॉसिबिलिटी तो बहुत बन रही है यार, फिर भी पॉसिबिलिटी तो बहुत बन रही है। लेकिन एक चीज़ हो सकता है, पता है, देखो थोड़ा मेरा दिमाग चला यहाँ पर। मान लो अगर मैं ग्रीन को यहाँ रखता हूँ तो पॉसिबिलिटी बहुत बन रहा है, ब्लैक और सिल्वर कहीं भी रख सकता हूँ। मैंने बताया ना, ब्लैक या सिल्वर यहाँ, ब्लैक या सिल्वर यहाँ पे। मान लो अगर मैं ग्रीन को यहाँ पे रख देता हूँ ऐसा, ठीक है, तो ब्लैक एंड सिल्वर के लिए सिर्फ ये जगह बचेगा। और अगर मैं ग्रीन को यहाँ पे रख देता हूँ तो ब्लैक एंड सिल्वर के लिए सिर्फ ये जगह बचेगा, कंफर्म। और ग्रीन के बारे में क्या बोला हुआ था, ग्रीन का टोटल वैल्यूएशन ग्रे के टोटल वैल्यूएशन का बराबर होगा। अच्छा, ग्रीन का टोटल वैल्यूएशन ग्रे के टोटल वैल्यूएशन का बराबर होगा। अच्छा, उसने ये बोला हुआ है। और क्या था, ब्लू ऑरेंज, ऑरेंज का टीवी, ग्रीन और येलो का कार मिला के 5 होना चाहिए। अच्छा, तो मैं क्या करूं, इसको मैं कर सकता हूँ क्या अभी सेट? अभी तो मेरे को नहीं लग रहा है यार कि मैं ग्रीन वाला, मेरे दिमाग में ये आया था कि अगर मैं ग्रीन यहाँ रख देता तो ब्लैक और सिल्वर यहाँ रख दूँ, लेकिन फिर वही पॉसिबिलिटी, भैया ग्रीन तो यहाँ भी रख सकते हो ना, फिर आपका क्वेश्चन यही हो जाता कि ग्रीन यहाँ भी रख देते हो, तो ये भी। तो यार एक चीज़ है, अब मैं ग्रीन वाला कंडीशन अभी नहीं सेट करता, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू सेट द ग्रीन वाला कंडीशन। तो अभी कौन सा कंडीशन सेट किया जाए, ब्राउन को करने की कोशिश करें क्या? ब्राउन रो 2 में आएगा, ये हमको कंफर्म है, और ब्राउन 2 छोड़ करके हाईएस्ट होना चाहिए। अच्छा सर, एक चलो दिमाग लगाते हैं, मान लो एज्यूम करके देखो, ब्राउन यहाँ इस पोजीशन पे रखते हैं, तो 1 2 छोड़ करके क्या हो जाएगा, क्या ये हाईएस्ट वैल्यू हो सकता है? क्या ये हाईएस्ट वैल्यू पॉसिबल है? सर पॉसिबल ही नहीं है, कैसे रखोगे हाईएस्ट वैल्यू? सर यहाँ पे तो 9.6 लाख से कम होगा। अच्छा, ऐसी बात है। मान लो ब्राउन यहाँ रखते हैं, 1 2 छोड़ करके क्या हो जाएगा, ग्रे हाईएस्ट वैल्यू पॉसिबल है क्या? पॉसिबल तो हो रहा है, ग्रे हाईएस्ट वैल्यू हो सकता है, ग्रे हाईएस्ट वैल्यू हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं। और एक क्या बन रहा है भाई, अगर मैं ब्राउन यहाँ रख दूँ, लेट्स जस्ट सपोज, तो 1 2 छोड़ करके ये क्या हाईएस्ट वैल्यू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो सुनो, मैं इससे दिमाग में थोड़ा 2-3 कंडीशन लिंक करके चल रहा हूँ, आपको मतलब ऐसा लग नहीं रहा होगा। देखिए मान लो, देखो अगर मैं यहाँ पे ब्राउन लेता हूँ ना, तो 1 2 छोड़ करके, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं ब्राउन लेता हूँ ना, 1 2 छोड़ करके ये अगर हाईएस्ट वैल्यू होती है, तो फिर से पॉसिबिलिटी में कुछ ना कुछ बन रहा है कि इसमें कितने बाइक होंगे, कितने क्या होंगे, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है पता है, एक कंडीशन देखो, ब्राउन का दुगना करेंगे तो हमको ऑरेंज का टीवी मिलेगा। ठीक है, मतलब हो ना हो ब्राउन की वैल्यू को थोड़ा कम होना चाहिए, समझो इस चीज को। यहाँ पर एक कंडीशन मैंने बोला ना, 3-4 कंडीशन में लिंक करके चल रहा हूँ। मैंने एक कंडीशन लिखी थी 18 लाख वाली, तो 18 लाख, देखो 18 लाख का आधा कितना होता है, 9 लाख, है ना। इसने क्या बोला, 18 लाख से ज्यादा केवल एक ही वैल्यू है, तो बाकी सारे तो 9 लाख से कम, मतलब 18 लाख से कम होने चाहिए ना। और ब्राउन वाली ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसका मैं दुगना करूं, तो ऑफकोर्स ब्राउन वाले को 9 लाख रुपए से कम होना पड़ेगा। और सर 9.6 लाख यहाँ पे बन चुका है, तो मेरा जो 6 सेंस है मेरे को तो यही बोल रहा है कि भाई तू अगर ब्राउन यहाँ रखता है और मान ले इसका दुगना करता है, तो आगे जाके फंस सकता है, क्योंकि तेरे को यहाँ पे कोई फिक्स वो मतलब पॉइंट नहीं मिल रहा है, राइट। तो फिक्स पॉइंट तेरे को कहाँ मिल रहा है? फिक्स पॉइंट मेरे को तो यहाँ पे, मेरे को दिमाग ये बोल रहा है कि तू अगर ब्राउन यहाँ रखता है तो एक गारंटी तो ये है कि 9.6 लाख से कम है तेरी वैल्यू, मतलब वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे कम होने वाली है, राइट, कम वैल्यू आएगी।
और जब तू कम वैल्यू का दुगना करेगा तो तेरे को ऑरेंज वाले का मिल जाएगा, ठीक है। और वो होना हो ऑरेंज वाले, मतलब जो ऑरेंज वाला आएगा वो या तो 18 लाख से कम होगा या तो 18 लाख से ज़्यादा होगा। तो ये थोड़ा सिक्स सेंस ऐसा चलना चाहिए दिमाग, है ना। तो मैं ब्राउन वाले को इधर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को थोड़ा डेंजर जोन लग रहा है। सिक्स सेंस भी चलता है ना यार, पजल में थोड़ा सिक्स सेंस करना पड़ता है, काम चलाना पड़ता है। तो मैं ब्राउन वाले को इधर तो नहीं लूँगा, ये मेरा दिमाग कह रहा है, तो मैं तो ब्राउन वाले को यहीं पे लूँगा भाई। ब्राउन वाला इधर ले लिया मैंने, ठीक है। अब ब्राउन वाला एक दो छोड़ करके मेरे हिसाब से क्या बन रहा है, ये बन रहा है हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। वैसे ही क्या हो रहा है, हाईएस्ट वैल्यू अगर ये बन रहा है सर, तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, हाईएस्ट वैल्यू अगर ये आ रही है, ठीक है। और ब्राउन वाले से रिलेटेड क्या था, ब्राउन हाईएस्ट वैल्यू हो गया। ब्लैक प्लस ब्राउन, देखो ब्राउन वाले से ब्लैक में जोड़ूं तो ग्रीन का टोटल वैल्यूएशन आए। अच्छा, तो यार एक बात बताना, ग्रीन और ग्रे का बराबर बोल रहा है सर, ग्रीन और ग्रे अगर बराबर हो रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, देखो अगर ग्रीन और ग्रे दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों का टोटल वैल्यूएशन, तो क्या ये जो ग्रीन है मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ, ग्रीन को यहाँ रख सकता हूँ। ग्रीन और ग्रे का टोटल वैल्यूएशन बराबर है तो मैं तो रख तो सकता हूँ ग्रीन को, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ रखने में भी, यहाँ पे भी रखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर घूम फिर करके कंडीशन वही आ रहा है कि हम ग्रीन को रखें कहाँ। भाई देखो मैं इसको ऐसा नहीं है कि मैंने आपको मतलब पहले से प्रैक्टिस कर रखी है और मैं बना के आपको दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने देखा था, मैंने इसका मोटा मोटी समझा था कि हाँ ये वाले क्वेश्चन में ऐसा करना है, ये वाला बनाया नहीं है इस क्वेश्चन को कभी भी, आपके सामने लाइव बना रहा हूँ, तो देखते हैं बनता है नहीं बनता है। अगर नहीं बनेगा तो 1 घंटा भी क्या 2 घंटा भी लगे तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बना के छोड़ेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो भाई, आगे क्या सेंस हो रहा है, कैसे किसको सेट किया जाए तो हमारा थोड़ा क्वेश्चन खुल जाए। क्या किया जाए भाई, कैसे बनाए, चलो कार वाला ग्रीन प्लस येलो मिला करके 5 होना चाहिए, बाइक येलो का टीम टोटल वैल्यूएशन ग्रीन और ग्रे का बराबर है। अच्छा, टोटल वैल्यूएशन ग्रीन और ग्रे का बराबर है, और क्या बोला हुआ है, सिल्वर वाला ब्लैक वाले के सामने होगा। देखो एक क्लू तो मेरे को ये आ रहा है, मेरे को थोड़ा दिमाग मतलब मेरा ये कह रहा है, सेंस ये कर रहा है मेरे को कि लेट्स जस्ट सपोज मैं दूसरे कलर में इसको लेता हूँ, है ना। लेट्स जस्ट सपोज अगर मैं, देखो देखो दिमाग अगर चलाना ही है ना तो थोड़ा 3-4 चीज़ों को कनेक्ट करके चलाते हैं, ऐसा नहीं कि चलो ग्रीन यहाँ लेके देख लेते हैं क्या होगा, आगे जाएगा तो गलत कर दें, मतलब उसको काट के वो 3-4 चीज़ें लिंक करके चलते हैं एक साथ, उससे समझ में आएगा। अगर मैं ग्रीन यहाँ लेता हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ग्रीन यहाँ लेने से मेरे पास ब्लैक और सिल्वर रखने के लिए सिर्फ यही जगह बचा, तो सिल्वर ऑफकोर्स यहाँ आएगा और ब्लैक जो है यहाँ पे आ जाएगा, कन्फर्म ये चीज़। जैसे ये चीज़ कन्फर्म हुई, मेरे को ये पता चला कि सिल्वर वाला ही हाईएस्ट वैल्यू होगा, तो 5 बाइक है सिल्वर वाले के पास में, तो सिल्वर वाले के पास अगर 5 बाइक है, अब ये कंडीशन चेक कर रहा हूँ ना मैं, 5 बाइक है, तो ये ऑफकोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो हाईएस्ट वैल्यू आएगी इसकी। और 12 लाख है, मतलब 12 लाख के तक के तो यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि 5 का 2.4 कितना होता है, 12 लाख। तो बाकी इसके पास कुछ कार होंगी, तो वो देखना पड़ेगा कितना कार है क्या है, वो नहीं पता मेरे को। और यहाँ पर जैसे मैंने ये रख दिया, ग्रीन रख दिया, ब्लैक रख दिया, मेरे को क्या बन रहा है, 3-4 कंडीशन मैंने लिंक करना है ना, तो मेरे को ये ब्लू एंड ऑरेंज में से कोई एक रखना है। मैं ब्लू यहाँ नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ एक क्लियर कंडीशन था कि ब्लू के दोनों जो आजू बाजू वाले नेबर्स होंगे उनका मिला के 20.4 लाख होना चाहिए, तो ब्लू यहाँ नहीं आ सकता, मतलब यहाँ क्या आएगा, ऑरेंज आएगा, ठीक है। अभी तक कुछ गलत नहीं चल रहा है ना, अभी तक सही चल रहा है, हमारा दिमाग एकदम सही चल रहा है। और ब्लू वाला जो कलर है यहाँ आ जाएगा, और ब्लू वाले के दोनों अगर मिला करके कितने हो रहे हैं, ब्लू वाले के दोनों मिला के अगर 20.4 लाख हो रहे हैं, मतलब ये अगर 9.6 लाख है, 20.4 लाख में अगर मैं 9.6 लाख हटा देता हूँ तो कितना बन जाता है भाई, ये आपको देखो ये इधर दे देगा, है ना, ये 9 में 9 गया तो कितना 0, और ये क्या बन गया 10.8 लाख, मतलब यहाँ पर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 10.8 लाख, तभी ये 10.8 लाख और 9.6 लाख मिलाओगे तो कितना बनेगा 20.4 लाख, कन्फर्म। सर जैसे ये हुआ, इसमें क्या है देखो, 3 वाला बाइक था ना, अगर 3 बाइक है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका 7.2 लाख यहाँ पे बन जाएगा, 3 बाइक का कितना बना 7.2 लाख, तो बना बचा कितना 3.6 लाख।
अब 3.6 लाख बोले तो एक ही कार ले पाएगा, वो एक ही कार ले पाएगा। अच्छा, तो यहाँ तक के तो कुछ गलत नहीं हुआ, यहाँ तक एकदम सही चला है। देखो इसलिए मैं बोल रहा था, मैं पॉइंट्स मतलब दिमाग में क्या करता, आपको भले नहीं दिख रहा, मैं दिमाग का कैसे दिखाऊं आपको वर्चुअली, लेकिन मेरे दिमाग में ये चला कि मैं अगर एक बार ग्रीन को कहीं सेट कर लूँ, सिल्वर ऑरेंज सेट हो जाए तो मेरे 3-4 कंडीशन लिख हो जाएंगे, और यही हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं अगर ग्रीन को करता तो 2-3 पॉसिबिलिटी बन रही थी। देखो अगर मैं ग्रीन यहाँ पे लेता तो सिल्वर और ब्लैक यहाँ भी आ सकते थे, यहाँ भी आ सकते थे, राइट। ग्रीन यहाँ लेता, सिल्वर और ब्लैक जरूर यहाँ पे आते, लेकिन फिर ऑरेंज और ब्लू का थोड़ा सा वो हो जाता ना, ब्लू के लिए 2 जगह बन जाती, ब्लू यहाँ भी आ सकता था आजू बाजू, ब्लू यहाँ भी आ सकता था। तो जब पॉसिबिलिटी के ऊपर पॉसिबिलिटी आ रही तो वो पॉसिबिलिटी आप क्यों लोगे? आप ऐसी पॉसिबिलिटी लो जिसमें वो एलिमिनेट हो जाए एक ही बार में, राइट। तो मैंने सोचा कि भाई ग्रीन को इधर लेते हैं, 3-4 कंडीशन लिंक हो जाएगा, तो मैंने वही किया यहाँ पर, नॉर्मल जो हम लोग करते हैं वही चीज़ किया है। चलो आगे देखते हैं। ये हो गया, मतलब इसके पास टोटल व्हीकल कितने हो गए? 4। इसने क्या बोला हुआ था, इसने क्या बोला हुआ था सर? वाइट वाले से एक कंडीशन दी थी ना, वाइट का 3, सिल्वर के पास 5 बाइक थे। वाइट वाले का क्या बोला था यार इसने वाइट से रिलेटेड में कि कि इसने बोला क्या था, बोला क्या था, एक तो कुछ कंडीशन था वाइट वाला, मतलब बाइक वाइक से रिलेटेड। यहाँ पर ऑरेंज का टोटल वैल्यूएशन ब्राउन के टोटल वैल्यूएशन का दुगना है। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। और क्या बोला हुआ था? बाइक, येलो और ब्लू वाले का बाइक बराबर होगा, येलो और ब्लू वाले का बाइक बराबर है। मेरे को पता ही नहीं है दोनों का कुछ, तो मैं निकाल नहीं सकता यहाँ पर। तो ग्रे का बाइक येलो के कार के बराबर होगा, ग्रे का बाइक येलो के कार, कुछ अता पता नहीं है। व्हाइट वाले का जो भी एवरेज व्हीकल होगा, अच्छा जी, व्हाइट वाले का जो भी एवरेज व्हीकल, मतलब 4, और इसके पास कार और बाइक है, मतलब 2 व्हीकल, 2 का 4 से डिवाइड करूं तो मतलब 4 का 2 से डिवाइड करूं तो कितना बनता है? 2। तो एवरेज व्हीकल ऑफ व्हाइट कितना आ गया? 2। ये क्या है? सिल्वर के कार के बराबर है। ओ माय गॉड, मतलब सिल्वर के कार के बराबर है। तो सिल्वर का कितना होता है? 7.2। तो 12 लाख में 7.2 अगर मैं जोड़ दूं तो 19 पॉइंट कितना बनता है? 19.2, 19.2 लाख। अरे क्या बात है, मतलब देखो यहाँ पर एक ही वैल्यू हाईएस्ट होनी थी ना, और हाईएस्ट वैल्यू क्या आई? +18 लाख से ज़्यादा, मतलब +18 लाख से ज़्यादा मतलब 19.2 लाख। 19.2 लाख ऑफकोर्स हमारी हाईएस्ट वैल्यू, मतलब ये जो हमने कंडीशन रखा है 100% सही रखा है। कंफर्म हो गया सर, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू हमारी 19.2 लाख आ गई और एक ही वैल्यू 19.2 लाख से ज़्यादा होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली कंडीशन भी मैंने रख दी और इससे हमारा बहुत कुछ हो गया। अब सिल्वर के टोटल वैल्यूएशन में 7.2 लाख कम करूं तो ऑरेंज का टोटल वैल्यूएशन, भाई सिल्वर का टोटल वैल्यूएशन 19.2, इसमें 7.2 लाख कम कर दूं तो ऑरेंज का टोटल वैल्यूएशन कितना? 12 लाख। ठीक है, ऑरेंज का टोटल वैल्यूएशन कितना आ गया? 12 लाख, मतलब ये कंडीशन भी हो गई। अब ऑरेंज के टोटल वैल्यूएशन ब्राउन के टोटल वैल्यूएशन का दुगना है, तो भैया ब्राउन का टोटल वैल्यूएशन कितना? ब्राउन का टोटल वैल्यूएशन ऑफ कोर्स 6 लाख। 6 लैक्स में 6 लैक्स का दुगना करूं तो ऑरेंज का टोटल वैल्यूएशन। मतलब यहाँ तक का हिसाब तो हमारा बहुत ही क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई है यहाँ तक। अच्छा, ये भी निकल गया, ठीक है। एक शेड जो है 18 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, ये भी हो गया है। ब्लू वाले के बाजू वाला, ये भी कंडीशन हो गई है। ब्लू वाले का कार ब्राउन वाले के कार के बराबर होगा, तो ब्लू वाले का कार का तो आता पता नहीं है भाई, चलो नहीं निकाल सकते अभी। और क्या है? ये भी नहीं निकाल सकते। ग्रीन और येलो का कार मिला के कुछ कर सकते हैं, कुछ अता पता नहीं है अभी, ठीक है। ब्लैक और सिल्वर वाली कंडीशन हो चुकी है हमारी, ठीक है। और ब्लू का कार ब्राउन के कार के बराबर है, ब्लू का कार ब्राउन के कार के बराबर है, तो कुछ तो बोल नहीं सकता मैं। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हो सकता है, हो सकता है भैया। 6 लाख तो ये दोनों को ऐड करने से ही आएगा ना, 3.6 और 2.4, मतलब कि कंफर्म। एक कार आप यहाँ दिलाओ, एक बाइक यहाँ दिलाओ सर, टोटल व्हीकल इनको 2 दिलाओ और टोटल तभी तो 6 लाख बनेगा ना। और इसने क्या बोला यहाँ पर कि ब्राउन का जो कार होगा ब्लू के कार के बराबर है, मतलब ब्राउन के पास अगर एक कार है तो ऑफकोर्स ब्लू के पास कितने होंगे? एक कार होंगे। ऑफकोर्स ब्लू के पास कितना हो जाएगा? एक कार हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन भी हो गई हमारी। ब्लैक और ब्राउन का जो टोटल वैल्यूएशन है वो ग्रीन के टोटल वैल्यूएशन के बराबर है। ग्रीन के टोटल वैल्यूएशन के बराबर है किसका? ब्लैक और ब्राउन का। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो भाई, ब्लैक का कितना? 9.6 लाख, ब्राउन का कितना? 6 लाख।
किसके बराबर? ग्रीन के टोटल वैल्यूएशन यानी 15.6 लाख कन्फर्म, 15.6 लाख। क्या बात है, क्या बात है। एक मैंने जो थोड़ा दिमाग में लगाया था उस समय कि ग्रीन को इधर लेके देखते हैं और कंडीशन को जो लिंक की उससे कितने सारे पॉइंट्स एक के बाद एक खुलते जा रहे। सर ये हो गया, क्या बात है। मतलब हमने ग्रीन का भी टोटल, सर अगर ग्रीन का टोटल वैल्यूएशन निकल गया तो मैं ऑफकोर्स इसका टोटल वैल्यूएशन निकाल सकता हूँ ना सबका। कैसे निकालूंगा? इन सब को ऐड करो और टोटल यहाँ पे 66 लाख था ना, उससे माइनस कर दो। मतलब कि ये कितना बन जाएगा? 27.6, 27.6 और 9 36, और ये हो जाएगा 37.2, 37.2 और 15 इज 52.8, 52.8 लाख यहाँ पे हो गया सर। और ये 66 लैक्स में अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो कितना बनता है भाई? देखो पहले तो 0.2 दे दो, 53 यानी 13.2 लैक्स, 13.2 लैक्स बन गया सर। और 13.2 लाख में अगर कार एक है, मतलब 13.2 लाख में अगर 3.6 यहाँ पे कार है, समझ गए? 3.6 कार की वैल्यू तो एक ही थी ना, तो 3.6 आप माइनस कर दोगे 2, 12 में 3 गया तो बचा 9.2, 9.2 आ रहा है, 9.6 आएगा, 9.6 सॉरी 3.2 में आप 3.6 माइनस कर दोगे 9.6 आएगा। मतलब 2.4 का 4 गुना होता है 9.6, मतलब इसके पास कितने बाइक है? 4 बाइक है। टोटल कितना हो गया? 5। अरे क्या बात है, मतलब यहाँ तक का पूरा हिसाब चलेगा। ब्लू से रिलेटेड क्या पॉइंट था कि ब्लू वाले का जो हमारे पास में क्या है, ब्लू वाला मैंने देखा था कंडीशन कहाँ गया भैया? देखो येलो का बाइक और ब्लू का बाइक बराबर है, मतलब येलो का भी बाइक जो होगा हो ना हो कितना होगा? 4 होगा कंफर्म। येलो का बाइक कितना हो गया हमारे पास में? 4। येलो का बाइक कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है गाइस, एक मिनट ना, मेरे घर पे शायद कुछ गेस्ट आए हैं, एक मिनट बस, जस्ट होल्ड। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग इट। मैं इसको कोई वो नहीं कर रहा हूँ, यहीं से मैं। सॉरी गाइस, थोड़ा मैं वो हो गया था, मतलब गेस्ट आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो अभी क्या कर सकते हैं अपन, यहीं तक बनाया हुआ था ना मैंने, ठीक है। अब इसके आगे क्या यार, एक बार फ्लो टूट जाता है ना, फिर वापस फ्लो लाना। थोड़ा कहाँ तक पहुँच गया था मैं, क्या कनेक्ट कर रहा था मैं? ब्लू वाला। ब्लू वाले में क्या था कि येलो के जो बाइक्स हैं वो ब्लू के बाइक्स के बराबर होंगे, मतलब कि येलो के पास में भी 4 बाइक्स होंगे, कहीं ना कहीं येलो के पास में भी 4 बाइक होंगे। अच्छा ठीक है, येलो के पास अगर 4 बाइक हैं और ब्लैक प्लस ब्राउन का टोटल वैल्यूएशन ग्रीन के टोटल वैल्यूएशन के बराबर है, तो ये तो मैंने कर दिया था, ये वाला पॉइंट हो गया था ना। ब्लैक प्लस ब्राउन का जितना टोटल वैल्यूएशन, ग्रीन का उतना वैल्यूएशन, ठीक है, ये पॉइंट हो चुकी थी। ब्राउन और हाईएस्ट वैल्यू ये भी हो चुका था, ये वाला भी हो चुका था, ब्लू और ऑरेंज वाला भी। सिल्वर वाला बाइक का ये भी हो चुका था, है ना, ये भी हो चुका था। इसके पास टोटल 7 व्हीकल्स हैं, ठीक है। आगे क्या है भाई? ग्रे का बाइक कार, येलो के, ग्रे का जितना बाइक होगा उतना येलो का कार होगा, ठीक है। और बोला हुआ है येलो का कार और ग्रीन का कार मिला करके 5 होना चाहिए, ठीक है। और येलो के जो बाइक्स हैं वो ब्लू के बाइक्स के बराबर है, मतलब येलो के जो बाइक हैं वो ब्लू के बाइक के बराबर है। सर एक काम करते हैं, देखो या तो येलो यहाँ पे या तो येलो यहाँ पे, कंफर्म है ना। तो मैं किसी एक जगह पे पकड़ के बनाने की कोशिश करता हूँ इसको, ठीक है। किसी एक जगह पे पकड़ के बनाने की कोशिश का मतलब ये है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि यार अगर लेट्स जस्ट सपोज मान लो, चलो येलो यहाँ पे है ना, मैं यहाँ पे बनाऊँ या यहाँ पे बनाऊँ, अभी बात तो एक ही है ना, बनेगा तो सेम ही ना लगभग। अभी तो जब तक कंफर्म नहीं होता कलर कौन सा, तब तक तो सेम ही बन रहा है। तो चलो मान लेता हूँ येलो यहीं पे है। और येलो में क्या है, येलो का क्या बोल दिया इसने कि 4 बाइक है। येलो में अगर 4 बाइक है मतलब 9.6 लाख, 9.6 लाख कितने में? 16.8 लाख में। भैया डिफरेंस कितने का बना? 7.2 लाख, यानी कि कितने हो जाएंगे? 3 कार हो जाएंगे कंफर्म। एक मिनट, हाँ सही है, सही, नहीं 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 नहीं, 2 कार हो जाएंगे, है ना। 3.6 लाख, 7.2 कैसे निकाला भाई? देखो अगर 4 बाइक है 2.4 के, तो यानी 9.6 लाख तो यहाँ पे कंफर्म हो गया 16.8 लाख में। और 16.8 लाख में अगर मैं 9.6 लाख माइनस करता हूँ तो बचता कितना? 7.2 लाख। 7.2 लाख यानी 3.6 लाख का दुगना, यानी 2 कार होंगे इसके पास, ठीक है। इसने क्या बोला था? ग्रीन का कार और येलो का कार मिला के कितना? 5। मैं इसको दूसरे कलर में करूँ क्या? नहीं रहने दो, चलो हम येलो वाले का चेक कर रहे हैं, बस ये दिमाग में रखना है कि येलो वाला चेक हो रहा है, ठीक है। वहाँ मेंस में क्या करना? पेंसिल लेके जाना, पेंसिल से लिख लेना और जहाँ पे गलती होती है ना मिटा के दोबारा पेन से फेयर कर लेना।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके पास टोटल 6 व्हीकल्स हो गए। मैंने एज्यूम किया कि यहाँ पे येलो है ना, अभी कंफर्म नहीं कि यहाँ पे येलो है, मैं बस एज्यूम्पशन में चल रहा हूँ अभी। तो भैया अगर 2 कार येलो वाले के पास हैं, कंफर्म हो गया ना कि 2 कार तो येलो वाले के पास होने चाहिए, 2 कार येलो वाले के पास होने चाहिए। उसका कहना तो वही है, क्योंकि यहाँ पे वही बोला हुआ था ना भाई, कहाँ गया वाला पॉइंट कि आपका जितना, क्या कौन सा पॉइंट, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, एक मिनट। जितने बाइक येलो के उतने ब्लू के बाइक, तो ब्लू के बाइक तो ऑफकोर्स एक मिला मेरे को, एक नहीं 4 मिले थे मेरे को ब्लू के बाइक 9.6 लाख, एंड ये कितना 3.6 लाख, 13.2, बिल्कुल बिल्कुल 9.6 लाख और 3.2, 13.2 बिल्कुल सही बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो मतलब चार यहाँ पे येलो के भी बाइक होंगे, 4 येलो के बाइक किए थे तो कितना बन गया था, 4 येलो का बाइक 9.6 लाख। 9.6 लाख में मैंने क्या किया भाई, 9.6 लाख का मैंने देखा डिफरेंस तो 7.2, यानी कि 2 कार कंफर्म। अगर 2 कार इसके पास, तो ग्रीन कार किसकी, मतलब ग्रीन के पास में कितने कार हो जाएंगे, 3 कार हो जाएंगे। 3 कार की वैल्यू कितनी हुई, 10.8 लैक्स, कितने में से 15.6 लैक्स में से, यानी कि 14 में ये गया तो 4.8 लैक्स। मतलब कन्फर्म ग्रीन वाले के पास कितने बाइक होंगे, 2 बाइक होंगे और टोटल व्हीकल 5। 2.4 का दुगना करूं तभी तो 4.8 आएगा ना, तो ये मैंने निकाल दिया भाई। बहुत सही, यहाँ तक का हिसाब बहुत सही चल रहा है। अभी भी कंफर्म नहीं है कि येलो यहाँ है या यहाँ पे, येलो पर्पल दोनों में से किसी एक में हो सकता है। मैंने तो इसके मदद से ग्रीन का निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन का टोटल वैल्यूएशन ग्रे के टोटल वैल्यूएशन के बराबर है, उसने वही बोला हुआ था। तो ग्रीन का टोटल वैल्यूएशन अगर 15.6 लाख है, तो ग्रे का भी टोटल वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 15.6 लाख, कंफर्म। अच्छा सर, एक और चीज यहाँ पे थी ना, कार और बाइक की संख्या बराबर है। सर कार और बाइक की संख्या बराबर है, टोटल मेरे को कितना चाहिए, 12 लाख। मतलब कार और बाइक का अगर ये बराबर है तो मैं कैसे कर सकता हूँ सर, 12 लाख मेरे को चाहिए। मतलब मान लो अगर मैं 2 कार यहाँ दिखता हूँ, 2 कार यहाँ देता हूँ तो कितना होता है ये 7.2 लैक्स, ठीक है। और 2 बाइक देता हूँ तो कितना होता है 4.8 लैक्स। कॉमन सेंस कितना, 11 और 1 12, मतलब आपको 2 कार और 2 बाइक दोगे तो आपका कन्फर्म 12 लाख बनेगा, ठीक है, प्राइजेस के हिसाब से। तो यहाँ पे टोटल व्हीकल तो इसके 4 हो गए। अरे क्या बात है, मतलब सर यहाँ तक का अगर हिसाब क्लियर चल रहा है, यहाँ तक का हिसाब अगर क्लियर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी भी मैं ये नहीं कर सकता कि 12 कार इसको दे दूँ, अभी भी कंफर्म नहीं है ना, येलो और पर्पल, हो सकता है येलो नीचे आ जाए तो कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है भाई। आगे बोलता है ग्रीन और ग्रे का टोटल वैल्यूएशन बराबर था, मैंने निकाल दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है, आगे कहता है, कहाँ गया यार पॉइंट, ये भी ऑलमोस्ट हो ही गया है मेरा, ठीक है। मेरे को बस येलो और उसका वो है कि मैं कहाँ पे रखूँगा। मेरे पास ये 2 कंडीशन, बाइक ब्लू का येलो के बराबर होगा, ये भी हो चुका है मेरे पास। घुमा फिर आगे बस यही एक कंडीशन बचा है कि जो ग्रे का बाइक होगा वही येलो का कार होगा, तो ग्रे का बाइक जो होगा वही येलो का कार होगा। तो भाई मेरे पास तो येलो का कार कितना है, 2 है ना, तो ग्रे का बाइक कितना हो जाएगा, ग्रे का बाइक मेरे पास कितना चाहिए, मेरे को 2। ग्रे का बाइक अगर मैं 2 देता हूं तो मतलब कितना दे दिया मैंने, 4.8 लैक्स दे दिया। कितने में से, 15.6 में से, मतलब कि 8, और ये बन गया 10.8। मतलब मैं कितना कार दूंगा इसको, 3 कार, 3.6 का 3 गुना 10.8 लैक्स, तो ये कितना बन गया 5 लाख। क्या बात है सर, मतलब यहां तक का हिसाब तो निकल गया। अब अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए भाई, कैसे किया जाए। सारे कंडीशन हमने नोट कर लिए, सारे कंडीशन। अब येलो और पर्पल को कैसे फिक्स करें सर, येलो और पर्पल को कैसे फिक्स करें। देखो अगर येलो और पर्पल, येलो ग्रे के बाइक येलो के कार के बराबर थे ना, तो ये वाला कंडीशन हमने किया हुआ था ना, ग्रे के बाइक कितने आए, 2, 2 येलो के कार के बराबर थे, तो ये हमने फिक्स कर रखा है। अच्छा तो यार तो मैं क्या करूं, अभी कैसे करूं मैं देखो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अपन कि क्या करे जाए, कैसा किया जाए, कुछ तो दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं हम। थोड़ा हल्ला हो सकता है बैकग्राउंड, बताया ना गेस्ट आए हुए हैं तो थोड़ा सा हो सकता है हल्ला, तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन यार बनना चाहिए, पता है पर्पल वाला कोई कंडीशन ना हम छोड़ तो नहीं रहे। टोटल वैल्यू व्हीकल्स का इतना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, एक मिनट।
कंफर्म किससे होगा, इससे कंफर्म होगा भाई। 12 कार होने चाहिए थे, 12 कार होने चाहिए थे। 2 2 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 और 1 कितना 10। 12 कार हो पाया क्या सर? 12 कार नहीं हुआ ना, 12 कार ही तो नहीं हुआ। मतलब कंफर्म येलो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और ये पूरा का पूरा टेबल सेम ऐसा उतर जाएगा 2 4 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पर्पल आ जाएगा कंफर्म। ये येलो कट जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा पर्पल और यहाँ पे आ जाएगा येलो, ठीक है। और ये 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा। अब 16.8 लाख को हम कैसे ला सकते हैं? देखो 1 3 कितना हो गया, 4, 2 2 कितना 4, 2 डालना, 2 2 कितना हो गया 4, 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी 8 भैया। तो 4 क्या बच गया, 4 जो बचे वो क्या बचे, कार ही तो बचे ना। 4 क्या बचे, कार ही तो बचे। तो 4 3 कितना 12 एंड 4 6 कितना 12, 14.4 लाख यहाँ पे हो जाता है। मैं देखो मतलब यहाँ पे 4 कार देने पड़ेंगे 14.4 लाख। 16.8 में अगर मैं 14.4 लाख माइनस कर देता हूँ तो बचता कितना है 2.4। मतलब कन्फर्म एक बाइक यहाँ पर, और टोटल कितना बन गया 5। क्या बात है सर, बन गया पूरा क्वेश्चन। समझे यहाँ पे क्या हुआ भाई? मैंने कार का टोटल करके देखा कि अब 12 हो रहा है, नहीं हो रहा था, 10 हो रहा था। तो मैंने तुरंत इसको शिफ्ट कर दिया, येलो को इधर, पर्पल को इधर। और येलो जब नीचे आ गया, पर्पल ऊपर चले गया, तो मैंने देखा कि अब 4 कार यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी तो ये 12 कार बनेगा। और जब 12 कार बन गया मतलब पूरा क्वेश्चन बन गया सर, एक ही बार में बन गया, पूरा सेट हो गया। देखो हर एक की वैल्यू हमने निकाल दी। अब आप देखो कितने वैल्यूज निकले, 1 2 3 4 5। एक शेड में 5 वैल्यू निकाला है हमने। तो टोटल कितने शेड थे, 10 शेड, मतलब 50 वैल्यूज को हमने सेट किया है सर। तो ये हमारा दिमाग हमने यूज किया है 50 वैल्यू के सेट करने में क्वेश्चन में। तो दम था ना क्वेश्चन में, था कि नहीं? स्मार्ट कीड़ा में ऐसे ही क्वेश्चन नहीं होते, अच्छे अच्छे होते हैं क्वालिटी वाले, इसलिए मैं स्मार्ट कीड़ा प्रेफर करता हूँ। और देखो मेरा एग्जाम निकला हुआ है, तो मैं इसलिए मतलब मैं क्वेश्चंस बनाता भी हूँ, और मैं बोलता हूँ कि भाई आप स्मार्ट कीड़ा से बनाइए, आपके लिए बहुत बेनिफिट है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इन सारे क्वेश्चंस का आप बना सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको पसंद आया हो। और मैं ऐसे ही क्वेश्चंस तो डालते ही रहता हूँ। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल, बैंकर है हम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।